हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय प्रकाश फ्रॉम संस्कार एब्रॉड कंसल्टेंसी सीकर राजस्थान। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पुर्तगाल के लिए जॉब सीकर वीज़ा जो भी निकले हैं। तो अभी क्या क्या उनमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, क्या उसमें आपके चार्जेस लगेंगे, कितने अवधि का वो वीज़ा होगा, कौन उसमें जा सकता है, क्या उसके प्रोसीजर है, वो मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ। ठीक है। पुर्तगाल एक शेनेगन कंट्री है जो भी काफ़ी अट्रैक्शन बना हुआ है अपने इंडियन वर्कर स्टूडेंट्स का। रीज़न है कि वहाँ थोड़ा पेपर वगैरह है या जो है थोड़ा इजी गोइंग हो जाता है, वहाँ बन जाते हैं। तो पुर्तगाल जाने के लिए जो भी जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल का आया है उसके लिए सबसे पहले एटलीस्ट आप 12th पास हो या फिर आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर आपने 12th पास कर रखी है, आपके पास कोई ITI या कोई अलग तरह का हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट या कोई भी इस तरह का डिप्लोमा हो या फिर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस हो, तो आप पुर्तगाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम आपकी एज 18 होनी ही चाहिए। फिर सेकेंडरी थिंग आती है कि इसके लिए क्या क्या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, अगर आपको पोर्चुगीज या पुर्तगाली भाषा आती है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पुर्तगाली नहीं आती है तो इवन आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब इंग्लिश का भी आप जानना चाहोगे कि क्या लेवल होता है, तो देखिए, अगर आप IELTS PT या ड्यूलिंगो के बारे में कोई आइडिया रखते हो तो इवन ये मान लो कि आपका बेसिक स्तर होना चाहिए। इसमें कोई आपकी एग्जामिनेशन नहीं लगेगी पुर्तगाल जाने के लिए, बट बेसिक इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए कि आप बात कर लो, क्योंकि अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती है, तो आपके लिए टफ टास्क है। अब ये जो जॉब सीकर वीज़ा पुर्तगाल का निकला है ये 4+2 है, यानी 4 मंथ का वीज़ा है, 2 महीने का एक्सटेंशन है। अब इसके अंदर क्या चार्जेस हैं, तो देखिए, आपकी वीज़ा फीस लगेगी, प्लस में आप कहीं भी यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो आपको वहाँ मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करना रहेगा कि कोई भी कंडीशन में अगर आपकी हेल्थ वगैरह ख़राब हो जाती है या कोई इश्यूज हो जाते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल महंगे हैं, तो आप अपना इलाज करवा सको तो आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। प्लस में आप वहाँ जाओगे तो आपको बुकिंग दिखानी पड़ेगी कि आप कहाँ रहोगे। प्लस में आप जॉब सर्च के लिए जा रहे हो तो इवन आप इतना तो मान के चलिए कि 3 से 4 महीने का रहने खाने का आपके पास पैसा होना चाहिए आपके बैंक के अंदर। वो ज़्यादा ओल्ड ना हो, चाहे महीने पुराना ही हो, बट वो इतना पैसा आपके अकाउंट में इवन होना चाहिए। तो 2-2.5 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में होने ही चाहिए, क्योंकि वो आपके बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं। उसके अलावा अगर आप ITR भरते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आपने कहीं जॉब की है या जॉब एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है। या फिर अभी इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको फील्ड चूज़ कर सकते हो, 3 कोई भी फील्ड चूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप जब अप्लाई करते हो तो रैंडमली उसमें काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स दिए हुए हैं कि हॉस्पिटलिटी है, कुकिंग है, या फिर आपका वेटनरी है, डॉक्टर है, ITIs है, IIT वगैरह है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स हैं। तो उसमें जो आपके लिए सूटेबल हो आप वो चूज़ कर सकते हो और फिर उन्हीं फील्ड्स में जाके वहाँ आप जॉब सर्च कर सकते हो। अब टाइम पीरियड क्या है इसके अंदर, तो देखिए, इसकी जो एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होंगे तो एक तो होता है कि आपकी CV बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका अगर गैप है तो आपके गैप जस्टिफिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपने इस गैप के अंदर या इतने सालों में पढ़ाई छोड़ने के बाद आपने क्या किया। अगर आप ITR भरते हो बहुत ही अच्छा है। बैंक स्टेटमेंट होगी, फ़ोटो होगी, होटल बुकिंग्स होगी या अकोमोडेशन हो गया, या फिर थर्ड एक और चीज़ होती है वहाँ, अगर आपके पास होटल बुकिंग या अकोमोडेशन नहीं है या पुर्तगाल से आपको कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा है, देन आपको फ़ंड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, होटल बुकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको एक इन्विटेशन भेजना पड़ेगा जिसमें वो ये लिख के देगा वहाँ कि भाई ये मेरे पास रहेगा, ये मेरा अकोमोडेशन है और इसके फूड का जो भी एक्सपेंसेस है वो मैं उठाऊँगा। देन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। वीज़ा फीस $95 है। हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ खरीदोगे तो आप, वो डिपेंड करता है कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो, तो $150 से $200 है, $100 है या €100 में भी आती है। वो डिपेंड है कि कौन सी कंपनी की आप खरीदते हो। एंड जो सेकेंडरी थिंग है वो ये है कि अगर आप पुर्तगाल जा रहे हो तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लूँ, अपने एकेडमिक ले लूँ और डायरेक्ट अप्लाई कर दूँ, तो मेरी आपको सजेशन यही रहेगी कि आप किसी कंसल्टेंट की मदद लीजिए या कोई वहाँ रह रहा है काफ़ी टाइम से या वो जॉब सीकर वीज़ा है, कोई वर्क परमिट पे गया हुआ है, उसकी मदद लीजिए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि अगर आप अपनी फ़ाइल प्रॉपरली नहीं बनाओगे या आप रिजेक्शन आपके आ जाएगा तो फिर उसका बेनिफिट नहीं है। अब रही बात अपॉइंटमेंट्स की, तो काफ़ी लोग VFS के थ्रू ट्राई कर रहे हैं, कि डायरेक्ट पुर्तगाल एम्बेसी को ईमेल करके ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए, अपॉइंटमेंट थोड़ा लेट मिल रही है। आपके अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको हमारे थ्रू तैयार करवाने हैं, किसी के भी थ्रू आप डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हो तो उसमें हम आपको गाइड करते हैं। बट इवन आपको इतना मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास पेशेंस है या आप इंग्लिश सीखना चाहते हो या फिर आपका मकसद है, तभी आप आइए।
यहाँ इस तरह व्यवस्था नहीं है पुर्तगाल में कि आप डॉक्यूमेंट उठाए, आपको लैंग्वेज का भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी बिल्कुल ज़ीरो है, या फिर मतलब आप कुछ भी आपके पास नहीं है, तो फिर आप और कहीं का ट्राई कीजिए। ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। इसमें पेशेंस भी चाहिए और इसमें टाइमिंग भी चाहिए, क्योंकि आपको खुद को एम्बेसी जाना पड़ेगा, अपने खुद के डॉक्यूमेंट खुद को सबमिट करने पड़ेंगे। पुर्तगाल जाने के बाद में हमारी कंसल्टेंसी आपकी इतनी हेल्प करती है कि भाई आपको एयरपोर्ट पिकअप है वो अरेंज कर देती है, वहाँ आपको सिम वगैरह दिलाना है या आपके अकोमोडेशन की व्यवस्था करवानी है, वो हम आपकी हेल्प वहाँ कर देते हैं। आपकी फ़ाइलिंग में हम आपकी मदद कर देते हैं। बट अगर आप जॉब सर्च वीज़ा में जा रहे हो तो इवन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। और ये वीज़ा में सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप इसको अप्लाई करते हो और अगर आपके डॉक्यूमेंट फुलफ़िल नहीं है या किसी वजह से रिजेक्शन आ जाता है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ह्यूज अमाउंट नहीं है, लाखों में अमाउंट नहीं है कि आपके इतना पैसा लग गया। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में काम है, तो आप कर भी सकते हो अगर आपको लगता है आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो कोई भी स्टूडेंट है जो पुर्तगाल रहा हुआ है या इंडिया के जॉब कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है वापस जाने के लिए, क्योंकि उसको बेसिक पोर्चुगल आती है। या फिर कोई इंडिया में वर्क कर रहा है कहीं भी किसी भी तरह का, बट उसके पास स्किल्स है, तो वो भी वहाँ अप्लाई कर सकता है। बट बी श्योर पेशेंस आपको है, टाइम इसमें लगेगा, विद इन मिनट में काम नहीं होगा, पूरी प्रोसीजर आपके थ्रू ही होगी, एक एक डॉक्यूमेंट आपको ही बनाना पड़ेगा, हम आपको सिर्फ उसमें गाइड करेंगे। तो अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हो जॉब सीकर वीज़ा पे, तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस वीज़ा के बारे में। थैंक यू।